तो प्रदीप भाई एक बार दांत दिखा दो सबसे पहले। दांतों से शुरुआत कर लेते हैं। ये आप देखो दो दांत जो बुल है फिर तक में तोड़ा था भाई, और दांत यहाँ तोड़ गया था, एक वहाँ तोड़ा था। जी जी। फादर साइड क्या है? योगराज भाई, करमवीर वाला बूढ़ा बुल। भाई संदीप, इसकी मदर के रिकॉर्ड हैं, ये अपने पास 2020 में आई थी भाई। 2020 में माँ लेकर के आए थे इसकी माँ। ठीक और है। काफी बीमार थी उस टाइम। जी जी जी। 17 दिन से लगातार चारा नहीं खा रही थी। ठीक है। उसके बाद है ना 5 महीने की ब्याई ने 23 किलो दूध रिकॉर्ड कराया था। 5 महीने की ब्याई ने 23 किलो दूध। पीक पे आप बता रहे थे वैसे 25 किलो तक की जो कैपेसिटी थी उसकी। पूरा बता रहा हूँ भाई साहब, 2020 में 23 किलो दूध रिकॉर्ड कराया था जी। और 10 महीने का रिकॉर्ड था 5283 भाई। 10 महीने का रिकॉर्ड 5283। हाँ, उसके बाद होया था भाई साहब HLDB में अपने यहाँ फिर होया 2021 में। हाँ, जींद की टीम ने किया था भाई। उसमें था 5695, 5695 पूरे 10 महीने की लैक्टेशन। और 24 किलो 135 ग्राम आया था, जो गांव का निवास नहीं लगता है जी, उसके थ्रू आया था भाई। ठीक है। और 25 किलो 5 ग्राम उसी साल में रिकॉर्ड कराया था इसने। अच्छा। इसके भी भाई सारे ऑल टेस्ट हैं, ब्रीडिंग वाली इसके 29.54 है। प्लस पॉइंट ये है, ये अपना सैक का टैग रहा भाई साहब, NDDB से रिकॉर्डेड है ये। बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे जी से जी जी। और वहीं से इसकी ब्रीडिंग वैल्यू निकली हुई है भाई। ठीक है सर। तो आज के दिन क्या कुछ उम्र है वैसे इसकी? 28 मंथ भाई। 28 महीने की उम्र में जो कटड़ा है आप देखिएगा, विक्की बुल के नाम से जो फेमस है, वो काफी अच्छी ग्रोथ लिए हुए है। माँ ने 2 से 3 बार लैक्टेशन रिकॉर्ड, न सिर्फ लैक्टेशन रिकॉर्ड बल्कि HLDB में भी दूध तोला। और काफी अच्छी भैंस का कट्टा। 2 मिनट पहले भैंस अभी जोड़ से निकली थी। इन टेस्टों के बाद अगर उसके पास आज साल ये टेस्ट करवाता है जी, तो उसी बुल का सीमन अपनी मैच को रखवाओ। ठीक है। नहीं तो आपके घर पे जो 15 लीटर की आपने तैयार किया, मेहनत करके 16 लीटर की तैयार किया है, तो आप उसको भी खोलोगे भाई साहब। अच्छा। अब इंसार गवर्नमेंट से ला लो 10-26-99, अब आगे ब्रुसेला पॉजिटिव आ गया। 10-26-99 ब्रुसेला पॉजिटिव है। 20-28 भी ब्रुसेला पॉजिटिव है। अच्छा। इसी 721 भी ब्रुसेला पॉजिटिव है। प्रदीप पहल को मैं सलूट करता हूँ भाई ने, जिन्हें सबसे पहले इस बुल के टेस्ट कराए NDDP में सेंटर से जी, अपना देश की सबसे बड़ी कंपनी है। उसके बाद इन्हें इसका डबल पेंटिंग में सीमन करा, फिर फार्मरों को सीमन देना शुरू किया। ये पीटी बुल भी है। ठीक है। इसकी 29-54 पीटी निकली है। अच्छा। NDDP में। बहुत बढ़िया। तो ये अगर 10 लीटर वाली के लगेगा तो 13-14 लीटर वाली आम कटड़ी आएंगी। दूध इतना निकालेंगे? बिल्कुल निकालेंगे। पीटी का मतलब यही होता है, और फार्म को पता है कि पीटी बुल क्या होता है। तो नरेश भाई, वैसे ये सुझाव आपका ही था, प्रदीप भाई को गाइड आपने किया, ये सीमन हमने इस भैंस को लगवाना। मैं किसान भाइयों को एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपके पास कोई अच्छी भैंस है और आप कम्बिनेशन करने में चूक रहे हो कि मुझे इस भैंस से कौन से बुल का बच्चा लेना है, किस बुल के साथ कम्बिनेशन करना है, तो एक बार संपर्क करके जरूर देखें। अच्छा। मैंने बिरला की कटड़ियां बहुत ऐसी तैयार करके दी, आज फार्म को 16, 17, 18 लीटर है। चंद्राना गांव से भी 5-25 की बिकी थी, वो गई फूले जानते 7.5 लाख की बिके, करनाल आ रही है। बस मेरा फार्मर तक यही अभी 250-300 रुपए फार्मर की आई हो जाए। अच्छा। अगर कोई फार्मर ये कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं, आप उसको ऐसे भी देते ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया भाई साहब, अच्छे विचार हैं। आप बिरला का भी दे देते हैं उसको। विक्की बुल का अगर कोई अपने से ले गया है ना, फार्मर कहता है मेरा बजट नहीं है तो ले जा भाई, पैसे कोई दिक्कत नहीं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जी जी भाई साहब। एक बार आपको ज्यादा नहीं, जो आपके घर पे 8-10 लीटर की मुर्रा है ना जी, उस पे विक्की बुल का सीमन एक बार यूज जरूर करके देखें। 20 लीटर वाली पे आपने ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, वो पहले बहुत अच्छी मैस होती है। जी जी जी। लोग 20 लीटर वाली के सीमन लगवा लेते हैं, बाद में कहते हैं देख मेरे बुल के कैसा बच्चा है। बिल्कुल। अरे 20 लीटर वाले तो वैसे अच्छे 50% गुण तो माँ के आएंगे। सही बात है वैसे। तो हम कहते हैं 10 लीटर वाले के विक्की का लगवा के 14-15 लीटर की कटड़ियां मिलेंगे आपको, तो उसको कहेंगे ब्रीडिंग वैल्यू। भी आपने कुछ बताया है। जी जी। अगर 20 वाले को सीमन लगा के आपने 14-15 पे आगे 16 पे रुके तो क्या आया? कुछ नहीं आया। तो अच्छी खासी भैंसे, न सिर्फ भैंसे बल्कि उन्हीं भैंसों से पैदा हुए जो शानदार बच्चे हैं, वो भी कहीं ना कहीं दिखाने का हमारा फर्ज, हमारा कर्म, जो कर्तव्य है वो बनता है। तो आज एक ऐसा बुल आप सब पशुपालकों के सामने लेकर के आए हैं। मुर्रा की नगरी, डिस्ट्रिक्ट जींद का गांव है बरा खुर्द, और डॉक्टर प्रदीप आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका जो बुल है, न सिर्फ मेलों में लेकर के गए, न सिर्फ वहां पे इनाम जीता, बल्कि जो इसकी मदर है 25 किलो जो दूध है तोल करके, माप करके अच्छा खासा जो रिकॉर्ड है वो बनाया है। तो काफी अच्छा सुंदर कटड़ा, 2 दांत में आज के दिन विक्की बुल के नाम से जो है काफी फेमस हो रखा है इस एरिया से। तो पहली बार हमारे चैनल पे इसकी वीडियो आ रही है। सीधा प्रदीप भाई के पास ले जा करके आपको बात कराएंगे, जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। प्रदीप भाई नमस्कार है। नमस्कार भाई संदीप, सारे व्यूअरों को राम राम भाई। जी जी, कैसे हो भाई साहब? ठीक हो? बहुत बढ़िया भाई। कैसा काम चल रहा है आपका? बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। तो बात करें, आज बुल काफी मेहनत करके खड़ा हुआ है हमारे सामने, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ डिटेल्स हैं, आप ही बता दीजिएगा एक बार। भाई संदीप, इसकी मदर के रिकॉर्ड हैं, ये अपने पास 2020 में आई थी भाई। 2020 में माँ लेकर के आए थे इसकी माँ। ठीक और है। काफी बीमार थी उस टाइम। जी जी जी। 17 दिन से लगातार चारा नहीं खा रही थी। ठीक है।
उसके बाद है ना 5 महीने की ब्याई ने 23 किलो दूध रिकॉर्ड कराया था। 5 महीने की ब्याई ने 23 किलो दूध। वो भी HLDB में आया था भाई। तो पीक पे आप बता रहे थे वैसे 25 किलो तक की जो कैपेसिटी मैं थी आपको उसकी। पूरा बता रहा हूँ भाई साहब। हाँ जी। 2020 में 23 किलो दूध रिकॉर्ड कराया था जी। और 10 महीने का रिकॉर्ड था 5283 भाई। 10 महीने का रिकॉर्ड 5283। हाँ, उसके बाद होया था भाई साहब HLDB में अपने यहाँ फिर होया 2021 में। हाँ जींद की टीम ने किया था भाई। जी। उसमें था 5695 10 महीने का। 5695 पूरे 10 महीने की हाँ, लैक्टेशन और 24 किलो 135 ग्राम आया था जो गांव का निवास नहीं लगता है जी। उसके थ्रू आया था भाई। ठीक है। और 25 किलो 5 ग्राम उसी साल में रिकॉर्ड कराया था इसने। अच्छा। और फिर उसके बाद गई थी भाई साहब ये जीता भाई के पास गई थी वहाँ डेयरी पे जजवंती इसने भाई साहब 23 किलो लाइव कराया था। लाइव में। लगभग 10-20 ग्राम इधर उधर उसका K9 पे। ठीक है। और उसके बाद भाई साहब फिर ये KDFA में गई थी। जी जी। KDFA में ये 2 दिन बीमार रही थी, 10-12 दिन की ब्याई थी, मेला भी नहीं लगी थी, 21 किलो दूध वहाँ दिया था। KDFA में। हाँ, वहाँ भी है टॉप 20। तो जो पहला KDFA था उसकी बात कर रहे हैं? मैम की बात है भाई। मैम की। हाँ। ठीक है। और भाई साहब एक इसका जो बड़ा भाई है इससे वो सीमेंट बैंक में गया हुआ है भाई साहब जी। और एक इसका बनजा गया हुआ है। तो क्या नाम है उनके? नाम तो भाई वो ही नहीं जाके टैग से रखेंगे। अच्छा अच्छा। हमने भी नाम नहीं रखे थे। ठीक है ठीक है। मैंने NDDB को दे दिए थे, वो दोनों सैग में गए थे। जी जी जी। आ भाई सीताराम। और ठीक से बैठ भाई के ठीक सा भाई। और बड़का खातिर देना दाना से के दीना से भाई या जोटी थी खराब होगी भाई ना तिया आगे की होंदी और ना या शरीर बनान दी मने तिया काट डाला तो देनी पड़ेगी। अरे काट डाला किसी तीसी करी से। एक बात बताऊं तने, शक्ति मीन गोल्ड का पाउडर हाँ और ब्रीडअप की गोली 15 दिन में वारे नारे हो जाएंगे। पशुधन स्वस्थ तो किसान समृद्ध, इसलिए हेल्मिसाइड DS, शक्तिमीन गोल्ड पाउडर और ब्रीडअप की टेबलेट शारीरिक विकास और हीट के लिए। तो उनके भी ऑल टेस्ट होके गए थे। हाँ, हाँ। इसकी माँ भी बुर्सलोसिस RBI TB सब कुछ टेस्टेड है क्योंकि ये वैसे भूल जाते नहीं। जी 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 जी। तो ये भी सारे टेस्टेड है वैसे। अच्छा, सारे टेस्ट कंप्लीट पूरी फैमिली टेस्टेड है। बहुत बढ़िया। फिर आगे इसकी सिस्टर की बात वैसे जी, संदीप। इसकी सिस्टर ने 2 दांत में 17 किलो 800 ग्राम दूध है HLDB में। 2 दांत में 17 किलो 800 ग्राम। हाँ। बहुत बढ़िया। और भाई साहब 4051 का उसका 10 महीना रिकॉर्ड है। लैक्टेशन रिकॉर्ड। लैक्टेशन रिकॉर्ड ठीक है ठीक है। तो इसके भी भाई सारे ऑल टेस्ट हैं। ब्रीडिंग वाली इसके 29.54 है। जी, जी, प्लस जी। पॉइंट ये है, ये अपना सैक का टैग रहा भाई साहब NDDB से रिकॉर्डेड है ये। बहुत बढ़िया। ठीक है SAG से। जी जी। और वहीं से इसकी ब्रीडिंग वैल्यू निकली हुई है भाई। ठीक है सर। ठीक है संदीप। तो फादर साइड क्या है? योगराज भाई करमवीरवाड़ा बूढ़ा बुल। तो जब हम शुरुआत में वीडियो बनाने से पहले हम देखते थे युवराज से इंडिया में एक जो मुर्रा को नया नाम मिला वो उस टाइम से था। फिर करमवीर भाई साहब ने योगराज को तैयार किया और भी काफी सारे बुल। पार्वती भैंस भी वहीं से है। अब वहीं से सीमन बन के आया भाई इसका। करमवीर भाई साहब के पास डबल प्रिंट का भाई। ठीक है। तो सीमन निकलवा दिए हैं। हाँ, कैसी डिमांड चल रही है आज के दिन मार्केट? संदीप बहुत अच्छा सीमन चल रहा है भाई। ठीक है। तो लगभग डबल प्रिंट का तो हमारा सीमन है भाई संदीप। और कंजप्शन रेट है 70-80%। 78। मैं ये नहीं कहूंगा 100% वो सारी झूठ होती जी है। जी जी। ठीक है। ठीक है। 70% भी वो लेगा जिसको अच्छी नॉलेज है। जी। मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ भाई साहब, मेरे 8-10 मित्रों ने भी यूज किया काफी। बिल्कुल। अच्छा कंजप्शन रेट आया जी। अच्छा। तो प्रदीप भाई एक बार दांत दिखा दो सबसे पहले। दांत भाई, दांतों दो से शुरुआत कर लेते हैं। ये आप देखो 2 दांत जो बुल है वो। फिर रोहतक में तोड़ा था भाई। और- दांत यहाँ तोड़ गया था, एक वहाँ तोड़ा था। जी जी। तो आज के दिन क्या कुछ उम्र है वैसे इसकी? 28 मंथ भाई। 28 महीने की उम्र में जो कटड़ा है आप देखिएगा, विक्की बुल के नाम से जो फेमस है वो काफी अच्छी ग्रोथ लिए हुए है। माँ ने 2 से 3 बार लैक्टेशन रिकॉर्ड, न सिर्फ लैक्टेशन रिकॉर्ड बल्कि HLDB में भी दूध तोला। और काफी अच्छी भैंस का कटड़ा। 2 मिनट पहले भैंस अभी जोड़ से निकली थी, मैंने खुद देखी है। आज भी अच्छी अच्छी जो मोटी मोटी नसें थी उस भैंस में। और ये आप देखो जी 2 दांत में जो टेस्टिकल्स हैं वो देखने लायक चीजें हैं। और पीठ पुट्ठे की चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई, हाइट एक वगैरह मिनट सुंदरता मलिक से साहब, भरपूर जो बुल है वो। बता एक बार पीछे। ये आप देखो। तो नरेश मलिक भाई आए हैं कुरुक्षेत्र से। सारे किसान भाइयों को जी जी नरेश भाई, कैसे हो भाई साहब? ठीक हो? भाई साहब। तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी काफी सारी आपसे देखने को सुनने को मिली। मैं चाहता हूँ हमारे दर्शक साथी भी उस चीज को सुने, देखें और संभलें आगे के लिए। मैं अपने किसान भाइयों को एक ही बात कहना चाहता हूं। जी क्या जब मेरे किसान भाइयों ने बहुत मेहनत की हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर मुर्रा को खड़े करने में। जी जी जी। मैं उन मुर्रा जिस बात किसान भाई के पास है उसको तो ले रहा है। जब भी आप अपने घर पे जो आराम। मुर्रा है 15 लीटर की बड़ा है, हाथ 20 मारिए। लीटर की है, आप उसको से ब्रीड लेना चाहते हो, जी। आप किसी भी बुल का सीमन रखवा लेते हो। जो भी मार्केट में बुल है बहुत है, जी आप बुल का सीमन किसी का रखवाओ। मैं नहीं कहता कि आप उसका रखवाओ, फलाना का रखवाओ, रखवाओ। जी जी जिसका भी आप बुल का सीमन रखवाओ, उस फार्मर से जी। उसके 9 के 9 टेस्ट मांग ले। 9 के 9 टेस्ट। हाँ। तो 9 टेस्ट कौन कौन से हैं भाई साहब? भाई साहब पहला होता है बुर्सेलिया, ठीक है। BBB, जी। टीवी। हाँ। एक होता है
36 टेस्ट जी ने 9 टेस्ट होते हैं, 2-3 मुझे नाम मिला तो 9 टेस्ट होते हैं भाई साहब, ठीक है। मैं आपकी वीडियो में दिखा भी सकता हूँ जी 9 के 9 टेस्ट। जी। तो प्रदीप भाई बात करें ये 9 एक्सपीरियंस के 9 टेस्ट हैं, आप ये दिखा कितना- दो भाई साहब इसमें। ये आप देखो भाई, इन टेस्ट की बात कर रहे हैं। एलबीआर, बुर्सेला, बीवीडी, टीबी, जेडी और ट्राइकोनेजियम है और कॉम्पिलोबैक्टीरिया है, कैरोटिपिंग है, जीपीवी है। तो इन टेस्टों के बाद अगर उसके पास आए साल ये टेस्ट करवाता है जी तो उसी बुल का सीमन अपनी मैच कर रखवाओ, ठीक है। नहीं तो आपके घर पे जो 15 लीटर की आपने तैयार किया, मेहनत करके 16 लीटर की तैयार किया है, तो आप उसको भी खोलोगे भाई साहब। अच्छा, क्यों? अगर एक सीमन की वजह से एक बफेलो के अंदर 9 बीमारी आती हैं। ये एक सीमन की वजह से एक सीमन की वजह, अगर आपने एक सीमन गलत अपने फार्म पे लगवा लिया जी। तो उस मैच में आएगी। अगर उस मैच में ब्रुसोलिया आ गया, उसने बच्चा गिरा, तो जो आपके आसपास में पशु खड़े हैं उन तक भी जाएगा। क्यों? आम घर में सारी फैसिलिटी नहीं होती कि आप रोक लेंगे उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसको रोकने का बहुत मुश्किल है। जी जी जी। तो उसका सबसे मेन संविधान यही है कि आप सीमन की जांच करें। अब इंसार गवर्नमेंट से ला लो 10-26-99, अब आगे ब्रुसेलिया पॉजिटिव आ गया, 10-26-99 ब्रुसेला पॉजिटिव है। 20-28 भी ब्रुसेलिया पॉजिटिव है। अच्छा इसी 721 भी ब्रुसेलिया पॉजिटिव है। अच्छा 5 बुल मिले हैं, जी। वो तो आज 6 महीने साथ टेस्ट करते हैं। अब उन्होंने वो सारे सीमन जहाँ जिस एरिया में जा रहे सारे वापस मंगवाए हैं सर। अच्छा उसके 12 बैच हैं, 10-26-99 सारे नहीं है। 10-26-99 जो अब आया 6 महीने में आया, जो जी, जी। उससे पहले जो सीमन था वो सही था। हाँ हाँ। ये ब्रुसेलिया कभी भी आ सकता है किसी बुल में, ये जरूरी नहीं है कि एक बार टेस्ट करवा लिए सारी लाइफ चलेंगे वो। तो नरेश भाई इसका कारण क्या है, मतलब रीजन क्या रहता है? ब्रुसेला पॉजिटिव इतने एकदम वो, और गवर्नमेंट अथॉरिटी में तो आपको पता है बिना चेकअप के बिना टेस्ट के बुल तो रखते ही। वहाँ टेस्ट होते थे, हो सकता है कोई बंदा उसके आसपास लग गया हो, या जो ट्यूब में सीमन लिया जाता है किसी बुल के साथ टच हो के तो सीमन से आ जाता है। इंसानों में कहीं भी ना कहीं- ब्रुसेला पॉजिटिव हाँ, होता है। इंसानों में भी होता है अच्छा। सर, वो पशुओं से ही आता है इंसानों तक भी। जी 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 जी। जैसे HIV की बीमारी है ना, एकदम नहीं आती, फिर आने के चांस रहते हैं अगर कोई मैच 7वें महीने में बच्चा गिरता है। तो कैसे रोकथाम करी जाए फिर ये इससे? सीमन की जानकारी होनी जरूरी है फार्मर को, अच्छा, कि वो सीमन उसी बुल का सीमन रखवाए जिस बुल के सारे टेस्ट हैं। सारे टेस्ट हैं। हाँ। तो आप जो जितने भी बुल पालक हमारे हैं उनको क्या मैसेज देना मैं ये चाहोगे? कहता हूँ कि जब आप किसी फार्मर के पास जाएं, उससे सीमन लेते हो तो उसको बोले कि मेरे पास PDF पे कर दे अपने बुल के सारे टेस्टों की, अच्छा ताकि आप अपने घर पे फोन में देख सकते हैं। एक आसान सा काम है, व्हाट्सएप पे करना है, बिल्कुल ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं, एक PDF पे बन जाती है। जी जी। PDF पे आपने देख के अपना सीमन रखवाओ, किसी बुल का रखवाओ अपने, कोई तो बोल ये नहीं है। जितने भी 9 टेस्ट आप बता रहे हो, इसकी कॉस्ट एक अप्रोक्सीमेट कितनी पड़ जाएगी लगभग? ये 2000 के आसपास के नोट बस? हैं, बस। तो कुछ ज्यादा 2000 cost रुपए में हम पशु पालकों के साथ क्यों धोखा करें, हम टेस्ट ही करा लें, नहीं। वो ये तो ज्यादा बेटर उनको सोचना चाहिए जो है ना? सीमन बेच रहे हैं, जी जो अपने बफालों का सीमन हाँ। तैयार करा रहे हैं, बेच रहे हैं। उन्हें भी अधिकार देख- है, उन्हें पूछना चाहिए। जी जी प्रदीप पहल को मैं सलूट करता हूँ भाई ने, जिन्हें सबसे पहले इस बुल के टेस्ट कराए NDDP में जी। सेंटर से, जी। अपना देश की सबसे बड़ी कंपनी है। उसके बाद इन्हें इसका डबल पेंटिंग में सीमन करा, फिर फार्मरों को सीमन देना शुरू किया। बिल्कुल। ये PT बुल भी है, ठीक है। इसकी 29-54 PT निकली है अच्छा NDDP में। बहुत बढ़िया। तो ये अगर 10 लीटर वाली के लगेगा तो 13-14 लीटर वाली आम कटड़ी आएंगी, दूध इतना निकालेंगे। बिल्कुल निकालेंगे। ठीक। PT का मतलब यही होता है, और फार्म को पता है कि PT बुल क्या होता है। तो नरेश भाई, वैसे ये सुझाव आपका ही था, प्रदीप भाई को गाइड आपने किया, ये सीमन हमने इस भैंस को हाँ, लगवाना मैं चाहिए। किसान भाइयों को एक बात और कहना चाहता हूँ जी। कि आपके पास कोई अच्छी मैस है और आप कम्बिनेशन करने में चूक रहे हो कि मुझे इस मैस से कौन से बुल का बच्चा लेना है, किस बुल के साथ कम्बिनेशन करना है, तो एक बार संपर्क करके जरूर देखें। अच्छा मैंने बिरला की कटड़ियां बहुत ऐसी तैयार करके दी, आज फार्म को 16-17-18 लीटर। चंद्राना गांव से भी 5-25 की बिकी थी, वो गई फूले जानते 7.5 लाख की बिके, करनाल आ रही है। बहुत बढ़िया। बिरला की कटड़ी 51 लाख की बिक गई थी, आपने सुना भी होगा नाम उसका। बिरला की कटड़िया मैंने खुद भी अपने कैमरे के सामने निकाली है। हाँ। डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में नांगल मुंदी धीरज चौहान भाई के यहाँ 3 थनों की भैंस थी, 22 किलो दूध, और बिरला बुल की जो कटड़ी आई फर्स्ट टाइमर ने 16 किलो दूध निकाला। मैंने वही सीमन बेचे हैं जी। जिन बुनों के प्रोजनी है, मैंने वैसे कोई सीमन नहीं बेचता कभी। बिरला किसी में लगा चैंपियन बुल नहीं था, पर मुझे पता था कि प्रोजनी बुल आई, रोजनी। तो मैं तभी फार्मर तक लेके आया। मैंने धक्के से प्रदीप पाल को भी दिया। हाँ हाँ। ये योगराज मैंने इसकी मैच कम्बिनेशन मैंने जोर देके करवाया था। अच्छा नहीं, ये कहीं और कम्बिनेशन कर रहा था पहले, माँ उससे नहीं निकलेगा, जी, जी। यहाँ से निकलेगा। तो ये जो आपके एक्सपीरियंस अनुभव है, ये कहाँ से लेकर के आए, कहाँ से बस अब सीखा मुझे ये इस सब? लाइन में 18 साल हो गए। इस लाइन में आपको 18 साल हो 18 गए साल काम हो गए। करते हुए। हर एक ब्रीडर से सीखा है, किसी के पास बैठ के सीखे हैं, किसी के पास उससे सीखे हैं, जी जी। फील्ड में प्रैक्टिस की उससे सीखे हैं, जब उनके पास गए हैं तो उससे नॉलेज आई है। तो क्या AI वगैरह का काम है? हाँ, मैंने AI भी करनी आती है, PT AI चेक करनी आती है, सारा काम आता सारा काम आता है। घर में पशु कितने रखते हो भाई साहब? है। घर में बस अभी 2-3 ही है सर। 2-3 भैंस हैं। तो दूध वगैरह हम आपने भी तुलवाया है कभी? नहीं, मैंने सर उस तक नहीं गया। मेरे पास एक बजरंगी सारसा बुल भी है, हाँ हाँ। योगराज का बच्चा है, रोहतक से खरीदा अभी मैंने। जी जी। उस पे नील के साथ रोलर वाला बजरंगी बेचता हूँ, मैं बजरंगी सारसा बेचता हूँ, मेरा डबल पेंटिंग में आता है। 13 पुल अलग है, जो मैं उसको नॉर्मल रेट में देता हूँ ताकि फार्मर तक अच्छी ब्रीड पहुंचे। बिल्कुल। तो कितने रुपए का सीमेंट स्ट्रा है?
बस मेरा फार्मर तक यही है, अभी 250-300 रुपए तक फार्मर की आई हो जाए। अच्छा अच्छा, अगर कोई फार्मर ये कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं, आप उसको ऐसे भी देते ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया भाई साहब, अच्छे विचार हैं। आप बिरला का भी दे देते हैं उसको, विक्की बुल का अगर कोई अपने से लेके आए ना, फार्मर कहता है मेरा बजट नहीं है तो ले जा भाई, पैसे कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, आप उसको भी एक्स्ट्रा दे दें, एटलीस्ट कोई जब दिक्कत रिजल्ट आएंगे तो वो तो दिखेंगे नहीं। लोगों यार को। क्या फर्क पड़ता है अगर 10-5 हजार के सीमेंट बंड भी जाएंगे तो हाँ। कोई फर्क नहीं है, पर बच्चा ये कहता है कि बच्चा तैयार करके हमारे को दिखाना जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। स्ट्रा फ्री ले जा, कोई दिक्कत तो नहीं। आप मेरे को बता रहे थे जितने भी सीमन कलेक्शन जो सेंटर आजकल खुले हुए हैं, हाँ। इनमें भी मशीनों का अभाव है, कुछ एक मशीनें। देख, अरे एक सीमन सेंटर पे सारी मशीनें नहीं होती। जी 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 जी, ज्यादातर जो ए ग्रेड के हैं, बी ग्रेड के हैं, सी ग्रेड के हैं, हाँ हाँ, वो ज्यादा बेस्ट माने जाते हैं गवर्नमेंट की नजर में। जी जी। क्यों? वहाँ सीमन बनते वक्त बहुत निगरानी का काम होता है सर। कहीं हाथ में ग्लव्स नहीं होते, मुंह पे मास्क नहीं होता, वहाँ फोटोमीटर पूरा तरीके से प्रोटेक्ट नहीं होता। प्रिकॉशंस जरूरी हैं बुल सारे। अगर रेगुलर सीमेंट बैंक में रुकेगा ना जी, तभी जाके बढ़िया क्वालिटी सीमेंट दे पाएगा। कभी आप कहीं लेके जा रहे, कभी कहीं ले जा, बुल स्ट्रेस में हो जाता है। नरेश भाई, जो आजकल ये वैन घर घर जाकर के सीमन कलेक्ट कर रही हैं, इनको कहाँ तक ठीक मानते हो? सेफ्टी प्राइवेसी इनमें कुछ है? भी देखो वैन के अंदर कितना सिस्टम ले रहा है, कैसा कर रहा है, वो किससे बनवाना किससे बनवा रहा है, बाकी वैन में कितनी फैसिलिटी दे रहा है, वो तो उसके ऊपर निर्भर सर। मैंने वो कभी देखी नहीं है, मैं किसी के बारे में बिना देखे बोलता नहीं कुछ। ठीक है भाई साहब। तो चलिए भाई साहब, बड़ा बड़ा धन्यवाद, अपने कीमती विचार Thank you, दिए, और पशुपालकों को जागरूक होने की मैं जरूरत एक है। बात और कहना चाहता हूँ। जी जी भाई साहब। एक बार आपको ज्यादा नहीं, जो आपके घर पे 8-10 लीटर की मुर्रा है ना, जी, उस पे विक्की बुल का सीमन एक बार यूज जरूर करके देखें। 20 लीटर वाली पे आपने ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, वो पहले बहुत अच्छी मैस होती है। जी जी जी, ये लोग 20 लीटर वाली के सीमन लगवा लेते हैं, बाद में कहते हैं देख मेरे बुल के कैसा बच्चा है। बिल्कुल अरे 20 लीटर वाले तो वैसे अच्छे 50% गुण तो माँ के आएंगे। सही बात है भाई साहब। तो हम कहते हैं कि 10 लीटर वाले के विक्की के लगवा के 14-15 लीटर की कटड़ियां मिलेंगे आपको, तो उसको कहेंगे ब्रीडिंग वैल्यू। बिल्कुल। भी आपने कुछ बताया है। जी जी, अगर 20 वाले को सीमन लगा के आपने 14-15 पे आगे 16 पे रुके तो क्या आया? कुछ नहीं आया। अपने बुल की ब्रीडिंग वैल्यू हम लोग निकलवा चुके हैं। हाँ, कितनी आई? इसकी 29.54। 29.54। हाँ। ठीक है, तो सही है, मतलब और इनफ है। दूसरी बात है एनडीपी से निकली है सर। गुड है, इनफ है, मतलब सही है, एक परफेक्ट जो इससे ब्रीडिंग। ऊपर तो कोई कंपनी नहीं अपने देश में। हाँ हाँ, एनडीपी से ऊपर कोई कंपनी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। जो हाँ, परसेंटेज अच्छी है। आई 29 पॉइंट कुछ आई है, वो सही है। बिल्कुल एकदम करेक्ट चलो। है ये सर। ठीक है भाई साहब। हाँ। तो ये विक्की बुल है, और नरेश भाई का बड़ा बड़ा धन्यवाद, आपने जो इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पशुपालकों को दी है। तो मैं कहूंगा जो हमारे जितने भी बुल पालक हैं, हरियाणा प्रदेश के, पंजाब प्रांत के, यूपी के, आप लोग थोड़ा सा मेहनत है, 2,000 रुपए की बात है, सारे टेस्ट आपने एटलीस्ट आपने करा के रखिएगा। और पशुपालकों को अगर हमने संतुष्ट करना है, चीजें बेचनी है, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन बहुत जरूरी है। सेटिस्फाई करके जो अपने जो सीमंस हैं वो दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं जो पशुपालक है वो खुश होकर के जाएगा। बच्चे आएंगे वो भी खुश होकर के दिखाएगा, और आपका पशुधन भी अनेक तरह की जो बीमारियां हैं उनसे बचेगा। तो जी, भी पहचान होती है, मुर्रा को बहुत ही शांत होना चाहिए। देखो कितना शांत है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आप इसके पास से इसकी माँ, इसकी बहन, इसकी भांजी भी गई है। हाँ हाँ, नहीं, पशु अगर पास से जाएंगे तो एग्रेसिव होगा बहुत ज्यादा। ठीक है। देखो तो कितना शांत है। प्रदीप भाई, आज के दिन सीमन स्ट्रा कितने रुपए की कॉस्ट पड़ रही है अपने? 300 300 रुपए। क्या कुछ संपर्क सूत्र हैं आपके? काफी जगह है भाई सीमन तो अवेलेबल, पंजाब में है। आप अपने मोबाइल नंबर दे दीजिए, ताकि एक आदमी के नंबर देंगे तो फिर आप की कोई भी कहीं से भी फोन करे तो आप उनको एटलीस्ट गाइड कर सकते हैं। 80-533-19-200 ये आपका नंबर है। तो सारे टेस्ट आपने करा रखे हैं। बात करें जी, बात करें बच्चों की, मार्केट में बच्चे आए हैं आज के? बच्चे अभी नहीं भाई, लगभग 6 महीने के आसपास। 6 महीने में आ जाएंगे सारे, तो समय रहते फिर बच्चे भी दिखाएंगे। इस टाइम है जो मेरे खुद की है या 1-2 डॉक्टर की है, 300 प्लस हमारे पास लिस्ट है लगभग। अच्छा अच्छा, 250-300 जो आपने यही कर रखी है। ठीक है, पेडी है जो। अच्छा अच्छा, जो कंप्लीट कंफर्म्ड है। ठीक है, मेरे गांव में है यार लगभग 30-40 तो। बहुत बढ़िया। थोड़े से थोड़े। तो चलिए भाई साहब, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ये बुल है, और छोटा सींग, ब्यूटी वाला फेस, लंबाई ऊंचाई। जेड ब्लैक के बुल बहुत ही कम देखने को मिलते जी 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 जी। पीठ बॉडी वेट आप देख लो आज के दिन, 2 दांत, और टेस्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो बेहतरीन जो टेस्टिकल्स हैं वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये आप देखो भाई, जबरदस्त जो टेस्टिकल्स हैं वो, और खड़ा होने का तौर तरीका बिल्कुल सटीक, शानदार तरीके से, आराम से जो ये चीज है ना जी नरेश भाई, जो चीज आएगी इससे आता ना अडर लोटिया देखना हाँ, कहाँ हाँ, आएगा। हाँ। यहाँ से टेस्टिकल देखिए, अडर देखना कहाँ आएगा। बिल्कुल, यार एक बिल्कुल। बुलों का नहीं मिलता सर, जी, जी, बहुत जी, कम जी। बुलों का ये अडर मिलता है। ठीक है नरेश भाई। इस अडर से ही लोटी का पता लगता है कि जो उसकी कटनी आएंगी वो कहाँ तक दूध पे जाएंगी। जी जी जी, उम्मीद है कि 15-16 से पहले कटनियां आराम से नॉर्मल आएंगी। ठीक है। जो इसकी पीटी पे उम्मीद है, अभी कह नहीं सकते कि हाँ। प्रोजनी आने में 7 साल लगते हैं। 7 साल लगते हैं, 7 मेहनत साल से बहुत, पहले कोई बुल को प्रोजनी नहीं बता सकते हम। कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, तब तो जाके हम इसके जो परिणाम टेस्टों पे बोल रहे हैं जी, और जी। जो उसके करेक्टर पे बोल रहे हैं। ये आप देखो भाई, तो उभार पीछे से आपको देखने को मिल रहा है, पीठ बॉडी। मैं अपने किसान भाई जो आपके अगर नॉर्मल मैस है जी, उसका नरेश सीमन भाई। लेके देखो विक्की का, हाँ, फिर हाँ। आपको पता चलेगा कि मुर्रा क्या होता है बिल्कुल बिल्कुल। और क्या मैंने लिया क्या मैंने खोया है।
20 लीटर वाली तो आपके घर पे अच्छी है, सिर्फ उसको अपने टेस्टी सीमन लगवा के रखने हैं। जी। अगर आपने दूसरे सीमन लगवा ली तो आप उसको खोल लोगे। ठीक है अगर बीमारी आ गई ब्रुसेल्ला कोई इलाज नहीं है सर। बहुत बढ़िया। एक जो पशुपालक भाई हैं, कुछ एक आए हैं इतनी दूर से, सबसे पहले भाई से मिलवाना चाहूंगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। शुभ नाम बता दो भाई। मेरा मोनू है भाई। मोनू, कहाँ से आए हो मोनू? निजामपुर गांव से। निजामपुर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से। तो स्पेशल सीमन लेने के लिए आए हो, बुल को देखने के लिए? पहले मैंने सीमन यूज करे हैं अभी। अच्छा। जोटी है जी, उसमें यूज कर रखा है। अच्छा। और उसके बाद लटा हुआ जितने अपने डांगर मेरे घर पर मैं सारा सीमन इसी के यूज कर रहा हूँ। तो इसी के सीमन यूज कर रहे हो। कितने दिन में रिजल्ट आ जाएगा आपके फार्म से? अभी मान लो करीब होगी 2 महीने की बनेगी। अच्छा, 2 महीने की, तो 7-8 महीने का टाइम है। हाँ, 7-8 महीने। तो मोनू भाई वैसे क्या कहना चाहोगे, बुल को देखा है आपने? हमारा लोला मना दिशा को काटा से नहीं गामू अंडा में। जी। तो संतुष्ट हो? हाँ, संतुष्ट हूँ। ठीक है। और डॉक्टर साहब को कितने टाइम से जानते हो प्रदीप भाई? ना भाई ने जाना है काफी टाइम से जाना। काफी टाइम से। हाँ। ठीक है। तो चलिए भाई साहब, बड़ा बड़ा धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए। प्रदीप भाई आपका भी बार बार धन्यवाद, जो इतनी अच्छी तरीके से जो मेहनत वाली चीज है, मेहनत करके भाई ने तैयार करी है। तो केडीएफए में, पहले वाले केडीएफए में कौन सी पोजीशन थी इसकी? भाई इसने पहले वाले में फर्स्ट था भाई साहब। फर्स्ट था। हाँ, और कैटेगरी में। दूसरे वाले में? दूसरे वाले में भी फर्स्ट था भाई साहब, 2 दांत। 2 दांत में फर्स्ट था। 3 बार चैंपियन है भाई साहब। अच्छा पोजीशन जी। 2 बार चैंपियन। तो तीसरी बार कहाँ पे फर्स्ट? 2 तो ही हो गए। मतलोडा, वहां भी फर्स्ट था। और उसके बाद खीरी कैटेगरी में था। खीरी कैटेगरी। उसके बाद फिर ये 2 दांत में रोहतक था भाई, जी, वहाँ भी चैंपियन था। ठीक है। उसके बाद फिर एक यहाँ कुरुक्षेत्र था भाई, अच्छा, उसमें 3rd पोजीशन। तो वहां पे 3rd पोजीशन। तो आप देखो भाई, इतने सारे इनाम छोटी सी उम्र में जीते हैं, लंबाई ऊंचाई। भाई साहब 5 में 3 नाम फर्स्ट है, 2 नाम थर्ड है। बहुत बढ़िया भाई जी। तो ये आप देखो, 5 मेलों में 3 में फर्स्ट पोजीशन और 2 मेलों में 3rd पोजीशन मिली है। काफी अच्छा बुल। सीमन के लिए जो संपर्क सूत्र हैं भाई के रेगुलरली हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे बात कीजिएगा। तो आप एक बार जरूर यहाँ पे आइएगा, सीमन यूज करके देखिएगा। सभी पशुपालकों का वीडियो देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, जय श्री राम।